इस घने जंगल की गहराई में विराजमान है एक अद्वितीय और प्राचीन शिव मंदिर। सैम, जो कि सिर्फ 11 साल का था, उसे इस मंदिर में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो उसने ठान लिया कि उस मंदिर में मैं ज़रूर जाऊंगा। सैम ने धीरे धीरे अपने कदम एक हॉलवे की ओर बढ़ाए जहाँ पे भगवान की टूटी मूर्तियाँ वो इन मूर्तियों को बहुत करीब से देखने लगा और सोचने लगा ये मूर्तियाँ टूटी कैसे और ये सब हुआ कैसे होगा। तभी अचानक उसे मंदिर के एक कोने में से अजीब आवाज़ आती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, एक आदमी भागता हुआ उसके करीब आ रहा होता है। फिर सैम डर के भागता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी ने अभी तक उसका पीछा छोड़ा नहीं था, उसके वो पीछा आ रहा था और सैम भागते जा रहा था। बहुत देर के बाद जब सैम ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई था नहीं। पर अचानक जब सैम पीछे मुड़ा, उसके सामने एक भयानक औरत। उस औरत ने अचानक सैम को अपने बालों से जकड़ा और अपने साथ खींच कर ले गई। वो उसे मंदिर के एक खुफिया कमरे में लेकर चली गई और वहाँ उसने सैम से पहले बहुत सारे बच्चों को कैद कर रखा था। उस औरत ने सैम को भी बाकी बच्चों की तरह वहाँ छोड़ दिया था। अब सैम बाकी बच्चों की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ कैद हो गया था। अब जो भी उस मंदिर में आता था, सैम की तरह पूरी अपनी ज़िंदगी वहाँ कैद रह जाता था। जैसे जैसे गांव वाले लोग वहाँ से गुजरते थे, उन्हें बच्चों की बहुत तेज़ रोने की आवाज़ें आती थी। धीरे धीरे गांव का एक एक बच्चा वहाँ मंदिर के पास से गायब होता गया। गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब यही सोच रहे थे ये हो कैसे रहा है और ये कर कौन रहा है। फिर एक दिन गांव वालों ने उस मंदिर की ओर जाने का रास्ता परमानेंटली बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका था और वो रहस्यमयी मंदिर और वो औरत कौन थी, उसकी कहानी अनसुलझी रह गई।